लगभग 2.5 वर्ष तक जेल में रहने के बाद एक अभियुक्त राजू यादव को न्यायालय ने बुधवार को 1 बजे रिहा कर दिया। इस पर अपनी ही पत्नी को अगवा कर बंधक बनाकर रखने का आरोप था। इस संदर्भ में वर्ष 2020 में जमुआ थाना में कांड संख्या 310/2020 दर्ज किया गया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त राजू यादव के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। उसके बाद इस मामले के विचारण हेतु न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला हांसदा की अदालत में आया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश कुमार ने 5 साक्षियों का गवाह कराया। बचाव पक्ष की ओर से उसके अधिवक्ता महीप मयंक ने भी एक गवाह कराया एवं कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किया। बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता मयंक ने कहा, यह प्राथमिकी पूरी तरह से बनावटी और झूठी है। केवल पति से भय दोहन करने के लिए उसकी सास ने गलत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की सच्चाई यह है कि कथित पीड़िता अभियुक्त की पत्नी सरिता देवी जयपुर से बिना कुछ बोले अपने मित्र के साथ कोलकाता चली गई, वहीं छिपकर रह रही थी और यहां उसके गांव में उसकी माता ने जमुआ थाना में झूठी प्राथमिक दर्ज कराई थी, क्योंकि जब सरिता जयपुर से गायब हुई तो उसके पति अभियुक्त राजू यादव ने जयपुर थाने में जाकर इस बात की सूचना दी। इतना ही नहीं, उसने जमुआ थाना में भी इस आशय का एक स्नाह दर्ज कराया था, जो कि इस बात का प्रमाण है कि वह निर्दोष है। वह स्वयं अपनी पत्नी की खोज में जुटा हुआ था, जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि अभियुक्त ने एक साजिश के तहत अपनी पत्नी को गायब किया और उसे कोलकाता में बेच दिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पहले भी प्रताड़ित करता था, जिस बात को लेकर न्यायालय में मुकदमा भी हुआ था। मामले के विचारण के दौरान वर्ष 2023 में एक दिन नाटकीय तरीके से कथित पीड़िता सरिता देवी अपने गांव चली आई, जहां पुलिस ने उसका बयान न्यायालय में कराया था। इस बीच प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने 6 मार्च 2022 को अभियुक्त राजू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और तब से वह जेल में था। बचाव पक्ष का अधिवक्ता ने अदालत से यह भी कहा कि बिना किसी अपराध का यह व्यक्ति 2.5 वर्षों से जेल में है, क्योंकि अभियोजन पक्ष इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका कि उसे अगवा किया गया और उसे बंधक बनाकर रखा गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त राजू यादव को रिहा कर दिया। रिहाई पर उसके परिजनों ने कहा कि यह न्याय की जीत हुई। इसमें ये मामला ये था कि जो अभियुक्त था इस केस में राजू यादव, उसकी सास, उसने उस पर यह आरोप लगाया था कि उसने अपनी पत्नी यानी कि अपनी बेटी को, सूचिका की बेटी को अपहरण करके कहीं गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा है। इसमें वो लगभग मार्च महीने में वर्ष 2022 में पुलिस ने उसे पकड़ा और पूरे ट्रायल के ड्यूरेशन में जो 2024 में यानी कि कल उसमें जजमेंट हुई, उसमें वो पूरे ड्यूरेशन में वो कस्टडी में था। इसके दौरान ट्रायल में उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन था अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों को प्रस्तुत किया, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और उसके बाद बचाव पक्ष ने 2 गवाह रखे और उन्होंने एक सनहा को सामने लाया, जो लड़की के गायब होने के ठीक बाद उन्होंने जयपुर और जमुआ थाना में दर्ज कराया। कोर्ट में उसके बाद दोनों पक्षों को अपनी बात रखने की समय दिया गया। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्याय की जीत है कि लोगों का इसमें कानून पर जो विश्वास होता है वो बना रहता है कि इतने वर्षों बाद भी कानून में देर है पर अंधेर नहीं है। और असल बात यह है कि जो सूचिका थी उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत राजू यादव को फंसाया था, पर उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं ला पाया, जिसमें उन्होंने रिहा किया गया।